एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है। लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। कैप्शन डिस्क्रिप्शन देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। सो या आई थॉट कि मतलब आप सबसे ये सब बात कर लूँ पहले। और चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मेरी जो फर्स्ट ट्रिप थी पाकिस्तान की, मैं उसके बारे में भी कुछ आप सबसे बात करूं। तो बस इंडियन इमिग्रेशन के पास पहुंच गया हूं, फिर पाकिस्तान में एंटर करके आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। करतारपुर पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ शब्द कहूँ तो आमिर खुसरो साहब के अल्फाज इस मंज़र को बखूबी बयां करते हैं। गर फिरदौस बारूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सो फाइनली फॉर द सेकंड टाइम मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि चलो यार वहाँ की जो वीडियो अधूरी रह गई थी वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद देखो मेरे को क्यूरियोसिटी तो थी पाकिस्तान आने की कि यार हाँ एक बार पाकिस्तान आना है, ज़रूर आना है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में कितने इश्यूज़ हैं वीज़ा लगने के, या मतलब एक दूसरे की मतलब दोनों मुल्कों में ट्रैवल करने के कितने इश्यूज़ हैं। तो हुआ क्या कि मैंने ऐसे ही मतलब किसी को बोला और मतलब जब मुझे पता लगा, फिर मुझे अच्छे से वो तारीखें भी याद है, 22, 23, 24, 25 नवंबर 2019। तो 22 नवंबर की रात को मतलब शाम के टाइम मुझे पता लगा कि जी हाँ आपका ना पाकिस्तान का पक्का हो गया है और इफ़ यू वांट टू गो तो ऐसे ऐसे आपको 24 तारीख तक वहाँ पहुँचना है। एंड आई वॉज़ लाइक यार कैसे, मतलब मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाया। मतलब मैं अभी उसको ऑब्जर्व ही कर रहा था कि कैसे होगा यार ये, मतलब ये कैसे लग गया मेरा वीज़ा वगैरह में, तो इम्पॉसिबल थी चीज़। कैसे होगा वहाँ, कैसा होगा, क्या होगा। अभी तक जो पाकिस्तान के बारे में हम अपनी मीडिया से सुनते रहते हैं
क्या वैसे ही होगा या सुबह मैं अमृतसर पहुंचा। अमृतसर से फिर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा आना होता है, वहाँ की आपको बस मिलती है। फिर वहाँ से आप थोड़ा वॉक करके गुरुद्वारे आते हो। गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर करतारपुर कॉरिडोर है जो इंडिया की साइड पड़ता है, तो फिर आप वहाँ पहुँचते हो। उसके बाद आप यहाँ आते हो। अब जी मैं वहाँ पे पहुँचा और सुबह सुबह मैं 7-8 बजे के करीब मैं अमृतसर पहुँचा। वहाँ से मैंने बस ली और बस लेने के बाद मैं डेरा बाबा नानक आया और फिर यहाँ से मैं फटाफट मैं यहाँ पे इमिग्रेशन में, जो इंडिया की इमिग्रेशन है, मैं वहाँ पर पहुँचा। अब जब वहाँ पहुँचा फिर मैं वॉशरूम गया, तब मैंने रियलाइज़ करा, मैंने अपने आप को आईने में देखा और मैंने कहा कि यार तू पाकिस्तान जा रहा है। 23 तारीख को सुबह तूने सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रखा है। इट्स मोर देन 24 आवर्स कि तूने कोई मील नहीं ली है, तू सोया नहीं है और ना तूने ठीक से मतलब फ्रेश है तू या कुछ भी है। बस आई यहाँ आके मुझे मतलब इतने अच्छे से ग्रीट किया, पाकिस्तानियों ने इतना प्यार दिया, तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए इनके लिए, मतलब इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और शेयर करने के लिए कि हाँ दिस इज़ द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान, और आई कैन से दिस इज़ द ओनली साइड ऑफ पाकिस्तान, या आई कैन जेन्युइनली से दिस। लेकिन उसके बाद भी मतलब मुझे ये लगा कि यार मैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ ठीक से कि जैसा मेरे जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा। मैंने वो ब्लॉग इतना बड़ा लिखा कि आई डोंट थिंक सो कि किसी ने वो पढ़ा भी है आज तक, बट स्टिल मैं आज भी ये फ़ील करता हूँ कि आज भी कुछ अधूरा है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ अपनी फ़र्स्ट ट्रिप जो मेरी पाकिस्तान की थी। एंड या लेट मी क्लियर दिस वन मोर टाइम। पिछली बार तो मतलब अब देखिए ऐसा था कि जो मेरी मदर है, उनकी जो मदर थी यानी कि मेरी नानी, तो शी वॉज़ फ्रॉम पाकिस्तान, शी वॉज़ बॉर्न इन पाकिस्तान। तो जब मेरी नानी यहाँ मौजूद थी तो जब भी हम जैसे किसी फेस्टिवल पे इकट्ठा होते हैं या तो ये बात अक्सर छिड़ती थी कि नानी आप पाकिस्तान में कहाँ से थे। तो तब मैं इतना छोटा था कि मुझे इतना वो मतलब रियलाइज़ नहीं था, या मुझे मतलब इतना होश नहीं था कि मैं उनसे डिटेल्स में पूछूं और उनकी यादों को खुरेदूं कि हाँ आप शेयर करो, मुझे बताओ कि क्या क्या हिसाब है। तो अक्सर वो फैमिली वालों को सबको बताया करती थी कि शी वॉज़ बॉर्न इन तखत हज़ारा, एंड तखत हज़ारा यू नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ ऑल टाइम रांझा, ही वॉज़ बॉर्न देयर। तो नानी जब भी कहती थी कि मैं तखत हज़ारा से, मतलब तखत हज़ारा में हम पैदा हुए थे और वहीं सब रहते थे, तो वो सब पूछते थे ये तखत हज़ारा ये कौन सी जगह है, क्या है। तो जस्ट वो उस कन्वर्सेशन को अवॉइड करती थी, तो वो उनको बोल देती थी पेशावर सुना है ना, हाँ बस पेशावर मान लो। और उसके बाद जब मेरी फ़र्स्ट विज़िट हुई पाकिस्तान में, फ़र्स्ट विज़िट के बाद जब मैं वापस गया, बट आई एम सेइंग दिस जेन्युइनली, मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा। वो कुछ जीन्स हैं मेरे में एंड कुछ अटैचमेंट है इस ज़मीन से। और जब मैं एंटर किया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वही जो करण अर्जुन में होता है ना पुराने जन्म का, जब वो आता है उसमें, जब वो नया जन्म लेके आते हैं तो उनको ऐसे बैकलैश में दिखता है सब कुछ, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं। बट मैं जब भी क्रॉस करता हूँ बॉर्डर, गूज़बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। और खतरनाक नज़ारा में इनका पूरा अच्छा खासा घर था, हवेली टाइप थी, ये वहाँ पर रहते थे और पूरे जॉइंट फैमिली में रहते थे। और उन्होंने बताया कि इतना मतलब इतनी यूनिटी थी वहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उन्होंने ही उनकी हेल्प करी, जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने हेल्प करी। और इन्होंने अपने मतलब जो भी कीमती चीज़ें थी वो ज़मीन में वो दफन करके आए थे, और उनको ये उम्मीद थी कि हम हाँ एक दिन यहाँ वापस लौटेंगे, बट वो नहीं लौटे उसके बाद कभी। तो ये था कि, और हाँ उन्होंने बताया कि पेशावर हमारा जाना आना बहुत हुआ करता था, क्योंकि पेशावर में हमारे रिश्तेदार बहुत थे, तो हम अक्सर वहाँ आते जाते रहते। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं ज़िंदगी के आज जिस भी मुकाम पर हूँ, किस भी मुकाम पर हूँ, और आज से अगर 50 साल बाद, या अगर मैं ज़िंदा रहा तो 50 साल, अगर मैं 50 साल बाद भी किसी मुकाम पे पहुंचता हूँ और अगर मुझसे कोई आकर ये सवाल करता है कि तूने अपनी तेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ क्या है, या सबसे कीमती मेमोरी क्या है, या मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे को शब्द नहीं आ रहा वो, जो भी मतलब जो सबसे प्रीशियस है तेरे लिए,
तो मेरा जवाब आज भी यही है एंड जेन्युइनली यही जवाब मेरा ज़िंदगी भर रहेगा कि आप यूट्यूब खोलिए, आप लव लेटर टू पाकिस्तान सर्च करिए और एक साहिल शर्मा करके लड़का है, उसकी वीडियो आएगी, उसका ना कमेंट सेक्शन चेक करिए। उस कमेंट सेक्शन में मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है एंड इतना अपनापन मिला है। मतलब पाकिस्तान के हर एक जगह, हर एक इलाके से जिसने वो वीडियो देखी है, दे वेलकम्ड मी। और यहाँ पे तो खैर जो मिले थे उन्होंने तो प्यार दिया ही था, लेकिन वहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में इतना उन्होंने बोला कि अगर आपका कभी चक्कर लगता है यहाँ आने का तो आप यहाँ आके हमारे घर ही रुकेंगे और आप कहीं नहीं जाएंगे। मतलब जैसे अब देखिए, खैर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट नॉन वेजिटेरियन भी इस चीज़ से रिलेट करने में भी मतलब उनको ये मेरी बात समझ आ जाए, इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि अगली वीडियो ना बनानी पड़े उसके बाद। सो लेट मी एक्सप्लेन इट कि जैसे नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, घर पे तो खाते हैं तो अलग बात है। जब हम किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो मेन पीस हैं, जैसे वेजिटेरियन है तो पनीर के जो मेन पीस हैं और नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन के जो मेन पीस हैं, हम क्या करते हैं जो बड़े पीसीज होते हैं हम वो फिनिश कर देते हैं फटाफट। फिर लास्ट में ना हमेशा 1-1.5 रोटी बच जाती है और अब उसमें क्या है कि सिर्फ ग्रेवी रह गई है, पीसेस ख़त्म हो गए हैं। तो ना एक छोटा सा पीस हम हमेशा बचा के रखते हैं आखिरी निवाले के लिए, और ताकि जो ये मील होगी ना वो उस आखिरी निवाले पे पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो जो आखिरी निवाला है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो सिमिलर टू दैट मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत निवाला आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान की फर्स्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन। पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। देखिए, वैसे तो करतारपुर बहुत ही कमाल जगह है, लेकिन जब मैं यहाँ दूसरी बार आया तो मैंने इस कमाल जगह की एक बहुत ही खास जगह पर थोड़ा गौर फरमाया। और वो खास जगह और कुछ नहीं बल्कि इस गुरुद्वारे का लंगर हॉल है। ये दुनिया की एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ एक छत के नीचे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख साथ बैठकर लंगर खाते हैं बिना किसी बैर के। तो जी सत्यानाश हो टिकटॉकर्स का, इन्होंने यहाँ पे भी आके टिकटॉक्स वगैरह बना के यहाँ पे वीडियो बैन करवा दी है। तो अभी अनाउंसमेंट हुई थी और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कि अगर आप पकड़े गए वीडियो बनाते हुए तो आपका फ़ोन जब्त हो जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहूँगा ऐसा कोई रिस्क लेकर, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना कवर कर पाऊँ पॉलिसीज़ में रहकर उतना करूँ। सो हेयर आई एम, अभी मैंने लंगर चखा है और जैसा हमेशा की तरह बहुत ही टेस्टी था लंगर। नाउ लेट्स गोइंग टू द मार्केट। तो इस वक्त तो मैं ये पाकिस्तानी मार्केट जो मतलब ये करतारपुर के यहाँ पे है ये पीछे, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स इस वक्त बंद हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी मैं आगे आके आपको दिखाता हूँ। तो मे बी क्योंकि अभी ये कुछ दिन 2 दिन पहले ही खुला है तो शायद इस वजह से अभी जो यहाँ शॉप ओनर्स हैं उन्हें आने में टाइम लगेगा। मे बी बाय नेक्स्ट वीक दे विल बी हियर एंड
मार्केट वापस से शुरू हो जाएगी। एंड क्राउड, स्पेशली क्राउड बहुत कम है अभी फ़िलहाल। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So finally it's time to say goodbye to Pakistan once again. एंड अभी एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे मैं बैठा हूँ। उर्दू देखो यार, एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त के नीचे मैं बैठा हूँ और टाइम होने वाला है एंड वापस जाना है अब। सो दिस एक्सपीरियंस विल स्टे इन माई हार्ट फॉर एवर। इट्स अ न्यू वीडियो। ये देखा, ये धोखा यहाँ अक्सर होता है। अब ये बेचारे इंडियन थे, ये मेरी शक्ल सूरत से मैं तो लगता ही नहीं इंडियन, तो ये सोच रहे थे कि मैं एक पाकिस्तानी ब्लॉगर हूँ और मैं वीडियो उन्होंने मेरा येलो कार्ड देखा एंड डिसाइड यार ये तो इंडियन ही है। सो या ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, सो नॉट अ न्यू थिंग। या आई एम अ पाकिस्तानी ऑफिशियली। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो इंडिया जाता हूँ तो या आई एम ऑब्वियसली एन इंडियन। सो ऐसे धोखों से तो मैं 2 साल पहले ही वाकिफ़ हो गया था, इस वक्त तो कैमरे में भी आ गया। मेरा पॉइंट प्रूव हो गया जो मैं पिछली वीडियो में चिल्ला के सबसे कह रहा था कि लोग मुझे यहाँ पे पेशावरी समझ रहे हैं, ये मेरे को पेशावरी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आदाब ऑल द पाकिस्तानी पीपल ओवर हियर। फिर से इंग्लिश नहीं, उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया डियर पाकिस्तानी पीपल, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी आवाम। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर एंड बेमिसाल ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए अब मैं अलविदा लेता हूँ आप सबसे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो कुछ नहीं मंगदा दर तो तेरे, सब दी छोड़ी खुशियां पा दे। ना कोई रोवे ना कोई तड़पे, सब दे कर तू तेरा पा दे। जब लिया था जन्म, मुझसे पहले पूछा ना किसी ने कौन सा लेगा धर्म। किया मैंने वो जो सीखा मैंने, जीने का तरीका मेरा लिखता रहा मेरा करम। मेरे लिए सब एक है, लालच हटा दोगे तो बंदे सारे नेक है। मुझे मुल्क का नाम बताया किताब ने और बाटा दबाब ने। यहाँ मेरा भाई वहाँ भी मेरा भाई, वहाँ भी मेरी माँ जैसी होगी कोई माई। पतली सी कांटों की तारों ने करा है अलग, अब वो भी नहीं जिन्होंने लकीरें थी बनाई। करूँ मिन्नत मौला तेरे दर पे, तू उनको संभाल जो खड़े सरहद पे, जो लड़े मिट्टी के लिए मिट्टी में मिले और मिलने चले कुदरत से।
जुबान में, कुछ रखा नहीं नाम में, कुछ साथ में राम के, कुछ साथ कुरान के। एक जान की जान लेता जान के, बिना जान पहचान के।